हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे भाई वैदिक टाइम पीरियड के बारे में। और वैदिक टाइम पीरियड में हमने क्या देख लिया था। सबसे पहली चीज जो देखी थी, इनकी जियोग्राफिकल एरिया देखा था, ठीक है, या भौगोलिक विस्तार देखा था कि कहाँ से लेकर कहाँ तक था। पॉलिटिकल कंडीशन डिस्कशन कर लिया था हमने कंप्लीट। और जो सोशल स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर में भी बहुत सारी चीजें क्या थी, अलग अलग थी, या कैसे उन्होंने सोसाइटी को क्या क्या था, बांटा हुआ था। ये सारी चीजें कर ली थी हमने, डिस्कशन कंप्लीट कर ली थी। अब जो हम पढ़ रहे थे भाई वो इकोनॉमिक सेक्शन है। और इकोनॉमिक सेक्शन में भी क्या कर लिया था हमने, लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई थी हमारी, जिसमें हमने देखा था भी कैसी मतलब अगर संस्कृति कल्चर के लिहाज से देखा जाए इस टाइम पीरियड को, तो क्या था भी ग्रामीण संस्कृति थी। लोग कैसे देते थे, गाँव में रहा करते थे, ग्रुप्स में रहा करते थे, छोटे छोटे, है ना। और उनके ऊपर क्या होता था, एक हेड हुआ करते थे। तो और सबसे जो पवित्र पशु माना जाता था वो होती थी गाय। गाय को सबसे पवित्र पशु माना जाता था, क्योंकि ऋग्वेद में इसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा क्या दिया गया है, वर्णन दिया गया है गाय को। उसे अलग अलग नामों से भी बताया गया, उसे अगन्या उसे बोला गया है, गाय को गविष्टि उसे बताया गया है। और एक और चीज बताया गया है भाई, जिसमें क्या बोला गया है, अगर क्या होता है भाई, कोई किसी गाय को क्या करते हुए मिलता है, मतलब मारते हुए या किसी तरह से घायल करते हुए, तो उसे क्या होता था, उसे मृत्यु दंड दिया जाता था, या क्या क्या होता था, देश से निकाल दिया जाता था। ये क्या थे, ये गाय के लिए क्या किए गए थे, प्रावधान किए गए थे। और इसमें और भी एनिमल दिखाई पड़ती है हमें, जैसे भैंस है, बकरी है, और क्या है, ऊंट है, ये सारे एनिमल्स। इन सबको मतलब क्या था, एनिमल्स को ऐसे से राइट देने की बजाय एक इसके पीछे का एक सॉलिड रीजन ये भी हो सकता है कि क्या है कि मतलब इंसानों की नियति ऐसी होती है कि वो क्या कर देता है, अपने आसपास के जितने भी जानवर है, पेड़ है, पौधे हैं, उनके करना शुरू कर देता है, वो भक्षण करना शुरू कर देता है, ताकि एनिमल्स भी क्या रहे भी, कैसे रहे, हमारे प्रोटेक्शन में रहे, या कैसे रहे भी वो सुरक्षित रहे। इसके लिए क्या किया गया है भी, ऋग्वेद में अलग अलग क्या बनाए गए हैं, मतलब या इस टाइम पीरियड में या हर एक संस्कृति में हमें क्या दिखाई पड़ते हैं, प्रावधान दिखाई पड़ते हैं। जैसे अगर सनातन धर्म की बात की जाए या सनातन इसकी बात की जाए, तो इसमें क्या है भाई, इसमें हर जानवर को या हर किसको किसी ना किसी गॉड से क्या किया गया है, रिलेट किया गया है, ठीक है, ताकि क्या हो सके भाई, प्रोटेक्शन हो सके। ऐसे नहीं कि मतलब इंसान क्या करना शुरू कर देता है, मारना शुरू कर देता है, या उनका भक्षण करना शुरू कर देता है। तो फिर इस सारी चीजों के लिए क्या हो गया भाई, मृत्यु दंड का देश का निकाला कर दिया जाता है, ठीक है। ये तो होगी एक और बात। फिर क्या है भाई, इनकी अगर बात की जाए कि इनका प्राइमरी ये क्या काम किया करते थे, या प्राइमरी सेक्टर में कौन सी चीजें इंक्लूड थी, फिर सेकेंडरी सेक्टर की, है ना। तो प्राइमरी में था भी पशुपालन। क्या लोग क्या करते थे, पशुओं को पालते थे, और उन्हीं क्या क्या करते थे, ग्रामीण संस्कृति थी, लोग पशु को चुगाने जाया करते थे और उन्हें वापस लेके आया करते थे, ठीक है। और कृषि क्या था अभी, कृषि इनका सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड होता था, ज्यादातर लोग इसमें नहीं इंक्लूड हुआ करते थे। और इसमें क्या है, जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद के जो चौथा मंडल है, उसमें क्या है, कृषि कार्यों से रिलेटेड क्या है भी, हमें कुछ कुछ चीजें दिखाई पड़ती है, या उसमें क्या किया गया है, कृषि को या एग्रीकल्चर वाले सेक्टर को क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। और उस टाइम पे हमें एक ही फसल दिखाई पड़ती है, उसका नाम है यव, या आज के टाइम पे जिसे हम क्या बोलते हैं, जौ बोलते हैं, ये वाली फसल, ठीक है। आज के टाइम में भी क्या करते हैं, इस फसल को लगाया जाता है, या क्या करते हैं, मतलब लोग इसकी खेती करते हैं। तीन टर्म्स हो रहा थी कृषि से रिलेटेड, उदर, धान्य, और क्या है भी, संपत्ति। फिर अगन्या क्या हुई भी, गाय को बोला गया, गविष्टि भी क्या है, गाय की महत्ता बताने वाला ही क्या है, एक वर्ड है, ठीक है। और अगन्य का मतलब क्या होता है भी, ना मारे जाने योग्य पशु, जिसे मार भी नहीं सकते और क्या नहीं कर सकते, घायल नहीं किया जा सकता है। अब एक और टर्म है भी, उस टाइम पे व्यापार कैसे होता था, या व्यापार में कौन कौन सी चीजें होती थी। तो सबसे पहले आप क्या होता था, वस्तुओं की लेन देन हुआ करती थी। आप कुछ वस्तु देंगे, लेकिन वस्तु में क्या होती थी, गाय आपको देनी पड़ेगी, उसके बदले में आपको क्या मिल जाता था होगा, अनाज मिल जाएगा होगा, है ना। घोड़ा या क्या था भी, निष्क। और एक और बात है भाई, जो हमारा ऋग्वैदिक टाइम पीरियड है वो कैसा रहा है भाई, वो शाकाहारी और कैसा रहा है, बिल्कुल मांसाहारी, दोनों प्रकार के लोग उसमें रहा करते हुए। क्योंकि बकरी भी हमें क्या दिखाई पड़ती है, बकरी के दूध का उस टाइम पे हमें क्या दिखाई पड़ता है, कोई ऐसा मतलब खास या ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। बकरी को मांस के लिए पालते होंगे, है ना। तो तीन चीजें थी जिससे आप क्या कर सकते थे भाई, मतलब अपनी चीजें ले सकते थे और बेच सकते थे या व्यापार कर सकते थे, घोड़ा, गाय और निष्क। निष्क क्या होता था, एक सोने का टुकड़ा हुआ करता होगा, या सोने का एक टुकड़ा हुआ करता था। तो ये तो होगी इकोनॉमिक सेक्शन। अब जो है हम इससे आगे की बात करेंगे
लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है भाई वो क्या है, वो टर्म है हमारी वेकनाट। वेकनाट क्या है, मतलब लोगों को बोला जाता था जो क्या करते थे भाई, व्यापार क्या करते थे या क्या करते थे, जैसे आजकल बैंक क्या देते हैं, लोन देते हैं, है ना। ये सूखा नहीं है अभी तक। वेकनाट, तो वेकनाट क्या होते थे भाई, ये लोग क्या करते थे, व्यापार क्या करते थे या क्या करते थे, मतलब लोगों को ब्याज पर पैसा दिया करते थे, ठीक है। और इसके बदले में क्या लेते थे भाई, बहुत ज्यादा क्या लेते थे, मतलब बहुत ज्यादा ऋण वसूल किया करते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका क्या होता था, ज्यादा हुआ करता था, ठीक है। तो ये होगी एक और बात। और जो गोल्ड होता था भाई, गोल्ड, गोल्ड के लिए एक टर्म आती है हिरणय। ये टर्म है भी, पुराने जमाने में क्या बोला जाता था, गोल्ड को हिरणय बोला जाता था। जैसे गोल्ड क्या होता है, सोना होता है, सोना क्या है, एक मेटल है, धातु है, ठीक है। तो गोल्ड को सोना बोला जाता है। और उस टाइम पे हमें और भी बहुत सारे कैसे मिलते हैं, मतलब बहुत सारे शिल्पी, या शिल्पी किसे बोला जाता है, या जो मतलब अलग अलग इसके काम करते हैं ना, अलग अलग विधाओं के काम करते हैं उन्हें। जैसे कि क्या होते थे, बढ़ई होते थे, कुम्हार हुआ करते थे, जो मतलब चमड़े का काम क्या करते थे, चरमकार हुआ करते थे। एंड वन मोर थिंग इज, जो रथों का काम करते थे। रथ का काम कहाँ यूज हुआ करता था, मैं राइट डाउन कर देती हूँ, रथकार, बढ़ई, और एक और है भाई, और कुम्हार, जो घोड़े का काम करते हैं, है ना। कुम्हार अब भी होते हैं, चरमकार भी होते हैं जो चमड़े का काम करते हैं। बढ़ई मतलब जो लकड़ी का काम करते हैं, बढ़ई होते हैं भाई जो लकड़ी का काम करते हैं, जैसे कारपेंटर वगैरह, है ना। और रथकार जो रथों को बनाया करते होंगे। तो ये सब क्या थे, ये सब लोग भी उस टाइम पे रहा करते थे, ठीक है। और ये इन लोगों में भी क्या थी, समाज में इक्वली क्या करती थी, पार्टिसिपेशन थी इन लोगों की भी, ठीक है। फिर एक और बात आती है भाई, गाय को क्या बताया गया है, अष्टकर्णी बोला गया है। तो अष्टकर्णी का मतलब क्या है कि जो आर्य लोग थे, आर्य कौन थे भाई, जो वैदिक टाइम पीरियड के लोग थे, वो क्या थे भाई, उन लोगों को क्या बताया जाता है कि उन्हें क्या होगी भाई, एक तरफ से माना जा सकता है कि इनको क्या थी भाई, अंकों की जानकारी भी प्राप्त थी, ठीक है। और एक अयस शब्द आता है, जो कि क्या है भाई, अयस मतलब अयस शब्द, ये भी क्या रखना है आपको, याद रखना है।